किसान क्रांति संकल्प पद यात्रा मुक्तार नगर से अनेक ग्रामीण क्षेत्रों से होकर खंडवा पहुंची। किसान क्रांति पद यात्रा को ग्रामीण का मिल रहा है अभूतपूर्व जन समर्थन। केंद्र व राज्य सरकार किसानों के साथ कर रही छलावा। अहमदपुर से प्रारंभ की गई किसान क्रांति यात्रा का कल सुबह ग्राम मुक्तार नगर से पद यात्रा प्रारंभ हुई, जो ग्राम पाइया चमन नगर सरखेड़ा होती हुई खंडवा ग्राम पहुंची। यात्रा का अनेक स्थानों पर ग्रामीण व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन देकर पद यात्रा में शामिल होकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। खंडवा ग्राम में नुक्कड़ सभा कर किसानों को किया जागरूक। किसानों के साथ भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार कर रही छलावा। नुक्कड़ सभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मुख्य पदयात्री डॉक्टर अनीस खान राजीव गुजराती ने सभा को किया संबोधित। अरे किसानों के सम्मान में किसान को सम्मान है, कांग्रेस मैदान में अपनी विभिन्न मांगों किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए एक क्रांति यात्रा शुरू करी किसानों के हित में, तो इस हित में किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश कृषि प्रधान देश है। ये सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार देने का साधन है और देश को चलाने का साधन है तो कृषि है। और अगर यही कृषि को खत्म करने का काम हमारे प्रदेश की और देश की सरकार करेगी तो यानी वो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। अगर रीढ़ की हड्डी शरीर से निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? आप खुद सोचिए इस बारे के अंदर कि अगर हम किसानों के लिए कुछ अगर अच्छे कानून बनाए, ये काले 3 कानून बना दिए, उसका क्या होगा? यानी देश को आप रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। आप किसान को खत्म करना चाहते हैं, किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं। आप किसानों को इतने ज्यादा बिल दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पाले या बिल भरे, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़े तो उनको रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मांगने जाओ तो लाठियां खाना पड़ती है। इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं, हमारे शमीम भाई और हमारे छोटे भाई राम प्रकाश चौधरी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, हमारे शमीम भाई वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पार्षद रहे हैं, इन्होंने ये जो संकल्प लिया है वो निश्चित ही हमारे लिए किसानों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, एक नई ताकत लेकर आएगा। और हम सब लोग मिलकर के जहां जहां ये जा रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिली है सारे किसानों के अंदर बहुत उत्साह हो रहा है, बहुत ताकत इनको मिल रही है। किसान जाग रहा है। जो हिंदू मुसलमान की जो गोली दे दी गई थी बीजेपी की तरफ से, उससे ये जगाने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा अगर किसानों के साथ उन्होंने ये अन्याय किया। और ये यात्रा उसी को लेकर की गई है। आने वाली 22 तारीख को इसका समापन माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में होगा सीहोर में। धन्यवाद। जय हिंद। एक सवाल हो रहा है, आप राजनीति से जुड़े हैं, उसके साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। आज हम देख रहे हैं कि शमीम अहमद के पैरों में छाले पड़ गए और उसके बाद वो शुगर के पेशेंट भी हैं, तो इस तरह के व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे आप? इनको सबसे पहले डॉक्टर तो मैं चाहूंगा कि ये रेस्ट करें, लेकिन इनसे मैंने कहा था, मेरे छोटे भाई हैं ये, मैंने कहा कि आप रेस्ट करें, तो इन्होंने अपने संकल्प से अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने संकल्प लिया है पूरा करेंगे। तो इनको पूरी मदद सभी तरफ से मिल रही है, मेडिकल एड भी मिल रही है। जहां तक होगा ये मुझे पूरा विश्वास है इनके अंदर, इन्होंने जब भी कोई बीड़ा उठाया है उसको पूरा किया है। और आपको मैंने अपनी राय पहले दे दी कि इनको रेस्ट की जरूरत है, लेकिन ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। और किसानों को या न्याय मिल जाए, समझ लीजिए इनकी दवा मिल गई। छाले भी दिखाएं। ये छाले सिर्फ किसानों के हित के लिए हैं। आज इन्होंने जो एक आगाज किया किसानों के लिए, देश के अंदर 3 काले कानून लाए गए हैं और उसके अलावा भी किसानों के साथ किस तरह से जुल्म ज्यादती हो रही है। पिछले 9 महीनों से किसान जो है कि धरने पे बैठे हैं, वहाँ कई किसानों की जानें भी जा चुकी हैं। तो आज मेरे साथ 2 लोग हैं जो पदयात्री में, इनसे भी चर्चा करूंगा। सर बताएं इस यात्रा के बारे में और किसानों के बारे में क्या कहेंगे आप? ये किसानों के लिए हमें यात्रा निकालने की आवश्यकता महसूस हुई। हमने देखा कि जब किसानों के घर में सोयाबीन खत्म हो चुका था, उसके पास जब पिछले साल बिल्कुल सोयाबीन नहीं हुआ, तो यहाँ के व्यापारियों ने सोयाबीन का भाव
11,000 और 12,000 तक पहुंचा दिया। मैं तो इस सरकार से ये बात करना चाहता हूं कि इस किसानों के घर में फसल आए तब तक ये 12,000 का भाव चलना चाहिए, ताकि उस किसान को उचित फसल का भाव मिल सके। और जिस दिन उस किसान के खेत में से घर में फसल आ जाएगी, उस दिन ये फसल का भाव वापस 3,000 और 4,000 दिखा देंगे। ये व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों की ये निकम्मी सरकार किसानों को लाभ नहीं पहुंचा सकती, उसे लाभ नहीं देना चाहती। अगर वाकई ये सरकार किसानों के हित में काम करना चाहती है तो इस साल 12,000 के भाव में सोयाबीन करके दिखाए तो हम भी मान जाएंगे शिवराज मामा को। तो सर आप क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में, क्योंकि बड़ा योगदान दिख रहा है मुझे, आपके जो पैरों की छाले हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप तकलीफ उठा रहे हैं किसानों के लिए, क्या कहेंगे सर? आपको मेरे छाले तो दिख गए, लेकिन जो किसानों के आज हाल है, जिनके दिलों पे छाले पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि इस स्थिति में इन सरकारों ने पहुंचा दिया कि आज किसान का जीना दुर्बल हो गया, उनको आत्महत्या करने के लिए विवश इस सरकार ने कर दिया। हमारी जो मांगे हैं कि पहले जो शिवराज सिंह चौहान जी विपक्ष में थे तो कहते थे कि 40,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाए मुआवजा, जबकि आप ये जानते हैं कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो भरसक पैदावार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि राजा का बड़ा फर्क पड़ता है। जब राजा अगर जनता के हिसाब से योगी होता है तो फसल भगवान देता है, उस प्रदेश में सुख देता है। लेकिन जब राजा निकम्मा और मक्कार और झूठा हो तो भगवान जनता को किसी तरह के रिजल्ट देता है। जब से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज 15 साल से ऊपर हुआ है, ये बता दें एक वर्ष ऐसा हुआ हो जब ओलावृष्टि नहीं हुई हो, किसानों की फसल खराब नहीं हो। सिर्फ इन 20 सालों में 1.5 साल ऐसा हुआ है जिसमें किसान खुश रहा है। उस 1.5 साल के अंदर किसान का कर्जा माफ हुआ, भरसक पैदावार हुई, इतनी पैदावार हुई गांव में कि लॉकडाउन में जब शहर का आदमी भूखा मर रहा था, इन किसानों ने फ्री में बांट के उनका पेट भरा है। इतना उस टाइम मालिक ने गल्ला पैदा करा। लेकिन ये सरकार दमन कर रही है। ये सोयाबीन की फसल, वो फसल जो 10,000 रुपए क्विंटल का बीज लेकर कर्जे से किसान ने बोया और फसल खराब हो गई, उसके बाद आज तक सर्वे नहीं कराया जा रहा। लाइट के बिल ऐसे देना जैसे आदमी की जान चली जाए, जान लेवल लाइट के बिल दिए जा रहा है। झूठे प्रकरण बनाया जा रहा है, उन लोगों पे बनाया जा रहा है जिनके पास कुआं ही नहीं है, जिसके पास कनेक्शन ही नहीं है, जिसके पास मीटर ही नहीं है, और यहाँ तक कि उस कुएं पे तार ही नहीं है, लेकिन उस पर जुर्माना बनाया जा रहा है लाखों रुपए का। ये तो जान लेने पे तुले हुए हैं। हम यदि सबको लेके निकले, किसान जाग रहा है यार। शिवराज सिंह जी सुन लें, अब किसान ने बहुत समझ लिया, हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा, बहुत चल गई है गोली। जनता समझदार है, जनता ये समझ गई है जब हिंदू समाज का व्यक्ति मंदिर में जाके कहता है विश्व का कल्याण हो, अधर्मी का नाश हो। मैं मुसलमान कहता है मस्जिद में रब्बिल आलमीन, यानी रब पूरे आलम का है। जब हिंदू भाई मुसलमान के लिए मंदिर में प्रार्थना करता है, मुसलमान हिंदू भाई के लिए मस्जिद में प्रार्थना करता है। जनता ये समझ चुकी है, अब इनकी गोली नहीं चलेगी, ये बहुत चल रहा है इनका। हमारे दिग्विजय सिंह जी 22 तारीख को सीहोर आ रहा है, उनके नेतृत्व के अंदर हम ज्ञापन देंगे और समय देंगे शिवराज सिंह चौहान को कि इस समय में ये मांगे पूरी की जाए। तत्काल सर्वे कराया जाए, 20,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए, बिजली के बिल 1 साल तक माफ हो, बैंकों की वसूली रुके, और जो तुमने फर्जी प्रकरण बनाए हैं शिवराज सिंह जी, उनको वापस लें, नहीं तो ईंट से ईंट सरकार की बजा दी जाएगी। अब हम बिल्कुल अन्याय किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे चालों को दिखा रहा हूँ, मेरी जान भी अगर किसानों के लिए चले जाए तो इच्छावर कर दूंगा। चाले को